काम देना है तो दो वरना पति के घर खुश हूँ। किसी भी निर्देशक को ये कहने की हिम्मत रखने वाली एक ऐसी अदाकारा जिनके ये अल्फाज घमंड से भरे नहीं थे, बल्कि काम के लिए ईमानदारी, मेहनत और लगन से भरपूर थे। ये वो अदाकारा थी जो अपने ससुर के कहने पे साइन करती थी फिल्में। जितेंद्र के साथ दे चुकी हैं कई ब्लॉकबस्टर्स। हिंदी सिनेमा की वो टॉप की अदाकारा जिन्होंने अपने मासूम चेहरे और अपनी स्माइल से सभी का दिल जीत लिया था। और कमाल की बात है साहब कि एक्टिंग की दुनिया में उन्होंने शादी के बाद अपनी अलग जगह बनाई। दूसरों को दीवाना बनाने वाली ये अदाकारा खुद विनोद खन्ना की दीवानी थी। इस अदाकारा ने कभी किसी से काम नहीं मांगा, बल्कि कहती थी काम देना है तो दो वरना मैं पति के घर खुश हूँ। जी हाँ, वो खूबसूरत और दिलकश हसीना 60 और 70 के दशक में हिंदी फिल्मों में काम करने वाली मौसमी चैटर्जी हैं। अपनी दिलकश अदाकारी से हिंदी और बंगाली फिल्मों में ख़ास पहचान बनाकर वह मेकर्स की पहली पसंद बनी रहीं। क्या आप जानते हैं मौसमी चैटर्जी ने अपने करियर की शुरुआत बंगला फिल्म बालिका वधू से की थी और फिल्म अनुराग से साल 1972 में रातों रात स्टार बन गई। मौसमी चैटर्जी उन अदाकाराओं में शुमार होती हैं जिन्होंने अपनी शर्तों पे काम किया। अपने काम और अपने अधिकारों के लिए तो वो अक्सर डायरेक्टर तक से भिड़ जाया करती थी। विनोद खन्ना साहब पर फिदा मौसमी चैटर्जी का कहना था कि उस दौर में उनसे हैंडसम कोई एक्टर है ही नहीं। इस अदाकारा ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में दी हैं, जिसमें अंगूर, मंजिल, रोटी कपड़ा और मकान शामिल है। उन्होंने राजेश खन्ना, शशि कपूर, जितेंद्र, संजीव कुमार, विनोद मेहरा और अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम किया। क्या आप ये जानते हैं कि मौसमी चैटर्जी अपने दौर में हिंदी सिनेमा की 6वीं सबसे महंगी एक्ट्रेस रह चुकी हैं। अपने पूरे फिल्मी करियर में उन्होंने हर तरह के किरदार निभाए और निभाए गए अपने हर किरदार से उन्होंने फैंस का दिल जीता। मौसमी चैटर्जी ने अपनी फिल्मी करियर के बाद राजनीति का भी रुख किया था। जब मौसमी चैटर्जी कपिल शर्मा कॉमेडी शो में नज़र आई तब उनसे एक सवाल किया गया था, क्या कभी काम के लिए आपको कोई संघर्ष करना पड़ा? अदाकारा ने जवाब में कहा था कि मैंने कभी काम के लिए टेंशन नहीं ली थी। मैं तो यही सोचती थी कि काम देना है तो दो, नहीं तो पति संग झगड़ा करके घर में खुश हूँ। और ये जवाब देने के बाद मौसमी चैटर्जी खूब ज़ोरों शोर से हंसी थी। मौसमी चैटर्जी की शादी हेमंत मुखर्जी के बेटे के साथ हुई थी। कहा यह भी जाता है कि अदाकारा के ससुर हेमंत मुखर्जी ही उनकी सभी स्क्रीन को फाइनल किया करते थे। वो उस वक्त की पहली ऐसी अदाकारा थीं जो शादी के बाद लीड रोल में नज़र आती थीं। आपको बताते चलें कि मौसमी चैटर्जी ने अपने करियर में कई बड़ी हिट फिल्में दी हैं। साल 1980 में तो उन्होंने जितेंद्र और रेखा के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म मांग भरो सजना में काम किया था। इस फिल्म में उन्होंने जितेंद्र की पत्नी का किरदार निभाया था। फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी पसंद की गई थी और इस फिल्म में मौसमी चैटर्जी काफ़ी खूबसूरत भी लगी हैं। रेखा को बराबरी की टक्कर देते हुए मौसमी चैटर्जी की अदाकारी सभी को काफ़ी पसंद आई थी इस फिल्म में। इसमें कोई शक नहीं कि मौसमी चैटर्जी बिंदास, बेबाक और मेहनती, ईमानदार और बहुत ही खूबसूरत अदाकारा रही हैं अपने ज़माने में। आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि जब ये अदाकारा महज 10 साल की थी तब इनका रिश्ता पक्का हो चुका था और 15 साल की उम्र में इनकी शादी हो चुकी थी। जहां आमतौर पे अदाकाराएं अपने करियर के पीक पर शादी करती हैं, वहीं मौसमी चैटर्जी की शादी खेलने कूदने की उम्र में हो गई थी। बावजूद इन तमाम बातों के मौसमी चैटर्जी एक दिलचस्प, जुझारू और मेहनती अदाकारा थी, हैं और रहेंगी। तो ये थी मौसमी चैटर्जी से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो
तो ज़रूर बताइएगा। मैं नीला अफरोज़ आप सभी से मिलूँगी यहीं पर, बस थोड़े इंतज़ार के बाद कुछ पुराने लेकिन नए किस्से के साथ।